বাংলাদেশের যদি আমরা ইকোনমিক্যাল সেকশন দেখতে চাই, নাও দিস ইজ ক্লাসিফাইড অ্যামং দ্য নেক্সট 11 এমার্জিং মার্কেট। আর একটা কি, যদি আমরা জিডিপির কথা বলি, সেখানে নমিনাল জিডিপির ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমরা বাংলাদেশের 378 বিলিয়ন, যেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের 210 বিলিয়ন। আর পিপিপিরও ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু ভেরি লেস দেন দ্যাট। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल की अचानक से जवानी जो है वो ढलना शुरू हो गई है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। जिस तरह कोई शख्स जवान होता है उसके ऊपर उरूज होता है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जवाल आता है, वो चीज़ हो रही है। उसका जो जवानी है वेस्ट बंगाल की वो ढलना शुरू हो गई है। एक वक्त था कि वेस्ट बंगाल जो है वो दुनिया में जाना जाता था बंगाल के नाम से। जब इंडिया और ये पार्टीशन के पहले की बात कर रहा हूँ, तब जो है वो बहुत रिच एरिया हुआ करता था। बंगाल हुआ करता जी हाँ, जब ग्रेटर बंगाल और बहुत ही रिच बंगाल, और उसमें आज का जो बांग्लादेश है ये ईस्ट बंगाल माना जाता वो वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल इतना ज़्यादा रिच था, उनकी इंडस्ट्री थी, उनकी इकॉनमी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंट के बाद, पार्टीशन के बाद बांग्लादेश बन गया, तो आज बांग्लादेश वो कह रहे हैं जैसे ही बहुत ज़्यादा अमीर था, रिच था वेस्ट बंगाल, वो सारी की सारी सूरत हाल अब इधर तब्दील हो गई है बांग्लादेश में। उसकी ग्लोरी जो है वो खत्म होती जा रही है और बांग्लादेश में आती जा रही है। गुड डेज अब बांग्लादेश में आ गए हैं, उनके पास इकॉनमी अच्छी है, इंडस्ट्री है, और वेस्ट बंगाल अब भूखमरी के। बिल्कुल। और देखें, एक और चीज़ है कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक कंबाइन थे, जब एक कंट्री हुआ करते, जब पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, तब बांग्लादेश के हालात भी इस टाइम जैसे वेस्ट बंगाल के हैं वैसे ही हुआ करते थे बांग्लादेश के भी। लेकिन जब से वो इंडिपेंडेंट हुआ है, आज़ाद हुआ है जब से, तब से जो है बांग्लादेश के हालात बदल गए हैं। उसने बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ को बीट करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी, मैं कहता हूँ, जो जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा नाम था, दुनिया में दूसरा नंबर था इंडिया का, इंडिया को बीट कर दिया। और इसी तरह से जो है बांग्लादेश ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल मीडिया की हमारे पास रिपोर्ट है, वेस्ट बंगाल के लोग, वेस्ट बंगाल की एक रिपोर्टर हैं, वो इसके ऊपर बात कर रही हैं कि बेसिकली वो कहना यही चाह रही हैं कि हमें भी शायद उनका शायद मैसेज ये है उसके अंदर कि हमें जो है इंडिया से अलग होना पड़ेगा। लेकिन आजकल बहुत सी तहरीकों ने, बहुत सी आवाज़ें जन्म ले रही हैं, बहुत सी तहरीकों ने जन्म ले लिया है कि हमें इंडिया से अलग होना है और बांग्लादेश के साथ इल्हाक करना है, बांग्लादेश के साथ जो है हमें कंबाइन होना है, अपने आप को यूनाइटेड बंगाल बनाना है। लेकिन इसके अंदर मज़ीद क्या सच्चाई है, क्या इसके अंदर और चीज़ें हैं, वो हम वीडियो में देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड বাংলাদেশের যদি আমরা ইকোনমিক্যাল সেকশন দেখতে চাই, নাও দিস ইজ ক্লাসিফাইড অ্যামং দ্য নেক্সট 11 এমার্জিং মার্কেট। যদি বাংলাদেশের কথা বলা হয়, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্লাসিফাইড অ্যাজ এ নেক্সট এমার্জিং মার্কেট ইন দ্য ইকোনমিক্স অ্যান্ড অলসো দ্য ফ্রন্টিয়ার মার্কেট। প্রথম যে ফার্স্ট কোয়ার্টার অফ 2019 এর যে প্রথম কোয়ার্টার বা প্রথম অর্ধ, বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি became the 7th fastest growing economy with the rate of 8.3% real GDP annual growth. ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি, ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখো পরিচয়টা আমরা কেমন ভাবে দিচ্ছি, যেখানে when we introduce Bangladesh as a country and what the comparison was in between the world's others countries, where we are talking about West Bengal, we are considering it as a state and পুরো কম্পারিজনটা কার সাথে করছি, ফ্রম ইন্ডিয়ান অ্যাসপেক্টিভ। ঠিক আছে, তো সেইখানটায় ইন্ডিয়ার 6th লার্জেস্ট স্টেট ইন দ্য টার্মস অফ ইকোনমিক সাইজ, ইকোনমিক্যাল বা অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা বলি, তাহলে পরে দিস ইজ কাইন্ড অফ 6th লার্জেস্ট স্টেট। আর সেইখানে আমাদের যে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, কোন ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের কথা বলেছে, স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, ফর দ্যাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্টেড টু রিচ অ্যাট 14.44 ট্রিলিয়ন ইন 2020-21। যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের থেকে দেখতেই পাচ্ছ এটা অনেক বেশি। অলরেডি আমরা এই একটা চার্টের কথা অনেক বলেছি এবং অলরেডি এখানে জিডিপি, পিপিপি কত, পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি কত,
লিটারেসি রেট, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, হোমিসাইড রেট, এছাড়াও ইন্টারনেট ইউজার, ডেমোগ্রাফি, আনএমপ্লয়মেন্ট, দ্যাট উই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট ইন দ্য প্রিভিয়াস ভিডিও। স্টিল আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য ইনফরমেশন। আর একটা কি, যদি আমরা জিডিপির কথা বলি, সেখানে নমিনাল জিডিপির ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমরা বাংলাদেশে 378 বিলিয়ন, যেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে 210 বিলিয়ন। আর পিপিপিরও ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু ভেরি লেস দেন দ্যাট। পশ্চিমবঙ্গ কি তার গৌরব হারিয়েছে? সেই ভিডিওতে কিন্তু উই হ্যাভ টক অ্যাবাউট দ্যাট হাউ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ওয়াজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্য ডাউনফ্লেজেড ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক সেটা হয়েছিল বটে, কোন সময়? ভারতবর্ষ থেকে মানে লিবারেশন ওয়ারের পর। কিন্তু তারপরে কিছু ফ্যাক্টর যেটা ইস্ট বেঙ্গলকে কিন্তু প্রসপারাস করে দেয়, সেই সমস্ত সেকশনে ইস্ট বেঙ্গলকে প্রসপারাস করে, সেই সমস্ত সেকশনে, যে সমস্ত সেকশন থেকে ইস্ট বেঙ্গল ওয়াজ নট ডুইং গুড। মজাটা দেখো, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি যাকে বলা হয়, বা মৃত্যুর হার বা জন্মের হার, এই যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সির কথা যখন বলা হচ্ছে, সেই সময়ে যেটা বাংলাদেশের সব থেকে খারাপ ছিল কি, যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি রেট ওয়াজ ভেরি লো, কিন্তু বাংলাদেশ ওয়ার্কড অন ইট। দিস ইজ এ ভেরি ব্যাড নিউজ ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিকজ যে সমস্ত ইন্ডিয়ান টাইকুন, দ্য বিজনেস অর টাইকুন যাকে বলা হয়, দ্য ইন্ডিয়ান বিজনেস टाइकून हु वांटेड टू इन्वेस्ट इन वेस्ट बंगाल, दे। तो व्यूअर्स, आपने देखा है किस तरह से उन्होंने फैक्ट्स के साथ जो है ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन हम मजीद इसमें कुछ ऐड कर दें कि देखें, जो इंडिया है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, लेकिन अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, शायद फिर इंडिया जो है वो, भारत जो है वो वेस्ट बंगाल को अपना हिस्सा नहीं मानता, या वहाँ पे छेड़छाड़ इसीलिए करता रहता है कि वेस्ट बंगाल इंडिया का जो है वो हिस्सा नहीं है। लेकिन तो अगर बात करें वेस्ट बंगाल की जीडीपी ग्रोथ की, वो आधी रह चुकी है बांग्लादेश के सामने। बांग्लादेश की समझ लें इससे डबल है जीडीपी ग्रोथ जो है वेस्ट बंगाल से। लेकिन वेस्ट बंगाल जिस तरह से ये पीछे जा रहा है, ये आए रोज़ लोग तरक्की करते हैं, लेकिन जो है वेस्ट बंगाल जो है वो एक इंसानी रूप धारे हुए है, जो कि जैसे मानव होते हैं, इंसान होते हैं, वो जो है आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होते हैं। वेस्ट बंगाल जो है वो इंसान बन चुका है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो रहा है, और इसके हालात जो हैं वो डे बाय डे ख़राब होते जा रहे हैं, बजाय कि सही हों। लेकिन अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश एक, मैं कहता हूँ, मशीनरी वो बन चुकी है जिससे आए रोज़ जो है वो इंसान अपडेट करता है, जो लोग हैं अपडेट करते हैं। बांग्लादेश एक ऐसी मशीनरी बन चुकी है। लेकिन ये वेस्ट बंगाल मीडिया की जो रिपोर्ट थी, ये बहुत ही उन्होंने फैक्ट्स के साथ जो है बताई है, लेकिन आपको ये फैक्ट्स और ये आपको अदादोश कंपैरिजन, जी हाँ बिल्कुल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का कंपैरिजन आपको ये कैसा लगा है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।